सो वेलकम बैक गाइस। जहाँ पे हमने गुलिवर ट्रेवल्स जो हमारा चैप्टर है क्लास 5th का उसको स्टडी कर रहे हैं। जहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से जो है जहाँ पे एक पर्सन है वो अब जो है पहाड़ पे चढ़ गया है क्योंकि एक मॉन्स्टर इस लैंड पे जो है आ गया है। ठीक है ना। तो अब देखते हैं ये क्या करता है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लेम बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई। ठीक है ना। तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ठीक है ना। चढ़ना किस पे जो ऊपर जो हिल थी जिस पे ये चढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे जो हर स्टेप जो था वो 6 फुट ऊंचा स्टेप था। 6 फुट ऊंचा स्टेप था, बड़े बड़े स्टेप थे। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड ए गैप इन द हेज when I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence। ठीक है ना। कहता है कि मैं कोई जगह ढूंढ रहा था छुपने के लिए, तब तक मैं देखता हूँ कि दूसरे दूसरे खेत के अंदर एक वहीं का रहने वाला जो आदमी है इसको दिखता है जो फेंस की तरफ आ रहा था। ठीक है ना। जो बाहर से प्लेयर थी उसको फील्ड को उसकी तरफ आ रहा था, वहां पे इसने एक वहीं के एक आदमी को देखा। ही वॉज ऑफ द सेम साइज एज द क्रिएचर चेजिंग द बोट। ठीक है ना। जो क्रिएचर जो था, जो चीज़ जो है, जितना बड़ी जो चीज़ जो है बोट के पीछे भाग रही थी, लगभग ये वाला जो इनहेबिटेंट वहाँ पे फील्ड के अंदर देखा इसने, ये भी उसी के इक्वल था। आई वॉज स्ट्रक विद अटमोस्ट फियर एंड एस्टॉनिशमेंट एंड रेन टू हाइड हिमसेल्फ। मैं पूरी तरह से डर चुका था। ठीक है ना। और मैं दौड़ा खुद को बचाने के लिए। ठीक है ना। जब ये इसने देखा कि एक और जहाँ पे जो है वैसा ही मॉन्स्टर, वैसी ही बड़ी जो है बहुत बड़ा जो आदमी जो है यहाँ पे फील्ड के अंदर भी है, तो ये काफ़ी डर चुका था एंड खुद को बचाने के लिए ये भागता है। ही कॉल्ड इन ए वॉइस मच लाउडर देन ए ट्रम्फट। ठीक है ना। वो जो है बात करता था बहुत ऊंचे। ठीक है ना। जितना ट्रम्फट जो होती है, जो हाथी जितनी आवाज़ लगाता है उससे भी ज़्यादा आवाज़ में जो है ये इस वक्त जो है ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। इट साउंडेड लाइक थंडर, जिस तरह से जो है थंडर होती है, ठीक है ना, बिजली कड़कती है, इस तरह से इसकी आवाज़ थी। 7 मॉन्स्टर्स लाइक हिम केम टुवर्ड्स द फील्ड रेडी टू रीप द कॉर्न। ठीक है ना। उसी की तरह जो 7 मॉन्स्टर्स जो थे, जो 7 बड़े बड़े जो आदमी थे, उसी की तरह वो जो है खेतों में आते हैं खेत को काटने के लिए। दे कैरीड ए रीपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग। ठीक है ना। उनके पास जो है एक रीपिंग जो है हुक थी। ठीक है ना। एक काटने वाली जो थी चीज़ थी जिससे वो जो है काट, जो बहुत बड़ी थी। When one of the reapers approached where I lay down, I screamed as loud as I could। ठीक है ना। जब उनमें से एक रीपर जो है, जो काटने वाला था, जहाँ पे खेत काटने वाला एक आदमी जो है मेरी तरफ भागता है। ठीक है ना। जब मेरी तरफ आता है तो मैं डर की वजह से चीखता हूँ, इतना ज़्यादा चीखता हूँ कि जितना मैं चीख सकता था। द क्रिएचर स्टॉप्ड रीपिंग। ठीक है ना। तो जो क्रिएचर जो थे, ये जो लोग थे बड़े बड़े, इन्होंने जो है काटना, जो काट रहे थे, जो यहाँ पे कार्न काट रहे थे, ठीक है ना, इन्होंने काटना बंद कर दिया। ठीक है ना। इसकी आवाज़ की वजह से। पिक्ड मी अप बिटवीन हिज थंब एंड 4 फिंगर। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाले जो लोग थे, ये जो बड़े लोग थे, इन्होंने इसको उठा लिया जिस तरह से एक थंब और 4 फिंगर के बीच में। ये इतना छोटा सा आदमी है, ठीक है ना, इस बड़े वाले ने इसको उठा लिया 4 फिंगर एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आइज, और मुझे जो है अपनी बिल्कुल आंखों के नज़दीक ले आया। 60 फीट अबव द ग्राउंड। ठीक है ना। 60 फीट ऊंचा था ये ग्राउंड से। ही लुक्ड at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face। ठीक है ना। ये जो है इस आदमी ने मुझे क्लोज से देखा, गौर से मेरे करीब से देखा और फूंक मारी जिससे मेरे जो बाल हैं चेहरे से इधर उधर हट जाएं ताकि मुझे ये करीब से देख पाए। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स एंड जेंटली प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और मुझे बिल्कुल जो है आसानी से जो है ग्राउंड पे रख दिया। दे ऑल सैट ऑन द ग्राउंड टू टेक ए गुड लुक एट मी। वो सब बैठ गए ग्राउंड पे मुझे अच्छी तरह से देखने के लिए। ठीक है ना। आई वॉकड, मैं चला।
आई वॉक स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, मैं आगे पीछे धीरे धीरे चलता रहा। पुल्ड ऑफ माई हैट, अपना जो हैट है मैंने उसको खींचा। एंड मेड ए लो बो टुवर्ड्स द फार्मर्स, ठीक है ना, और जो है फार्मर्स की तरफ जो है जाने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट वीडियो हम जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बट हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आई ट्राई टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस, मैंने जो है बहुत ऊंचे तरीके से जो है उनसे बात करना चाहिए, बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर। ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर हु पिक्ड मी अप हेल्ड हिज एयर वेरी क्लोज टू मी बट इन वेन, ठीक है ना। ईच टाइम जब मैं ऊंचे ऊंचे बात कर रहा था तो फार्मर जिसने मुझे उठाया था वो अपने कान के करीब मुझे लाता था बात सुनने के लिए, ठीक है ना। द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल, ठीक है ना। तो फार्मर जो है मुझे उठा के अपने घर ले जाता है और मुझे अपने टेबल से कुछ दूरी पे बिठा रख देता है। विच वॉज 30 फीट हाई फ्राम द फ्लोर, जो 30 फीट ऊंचा था, किससे, नीचे जो फर्श से टेबल जो है 30 फीट ऊंचा टेबल था। डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर इन ए डिश विच वॉज 10 फीट इन डायमीटर, ठीक है ना। एक जो है डिनर जो लाया गया फार्मर के लिए एक बहुत बड़ी प्लेट में जो 10 फीट के डायमीटर की थी। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी, ठीक है ना। फार्मर की जो वाइफ थी उसने कुछ जो ब्रेड थी उसके छोटे छोटे जो है क्रम्बल किया उसको और मेरे सामने रख दिया। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड ए नॉइज बिहाइंड मी, ठीक है ना। तो खाना जो है खाते खाते, डिनर शाम का खाना खाते खाते बीच में मैंने जो है एक पीछे से एक आवाज़ सुनी। इट वॉज द पूरिंग ऑफ ए कैट दैट वॉज 10 टाइम्स लार्जर देन ए नॉक्स, ठीक है ना। ये जो थी एक बिल्ली जो थी वो आवाज़, उसकी जो आवाज़ थी वो थी जो एक जो बैल होता है उससे भी 10 टाइम्स ज़्यादा ऊंची थी। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम, जो फार्मर की वाइफ थी वो उसके हाथ फेर रही थी उसके सिर पे, बिल्ली के सिर पे। देन एंटर द फार्मर्स 1 year old सन इन द आर्म्स ऑफ ए लेडी, ठीक है ना। जो उसके बाद क्या होता है कि फार्मर जो था उसका 1 साल का बच्चा जो है वो जो औरत थी उसके बाहों में आ जाता है। ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ, ठीक है। तो ऐसे देखते हुए जो बच्चा था उसने मुझे उठा लिया और जो है मेरा जो सिर था वो अपने मुंह में डाल दिया, ठीक है। आई शाउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी, मैं बहुत ज़ोर से चलाया और बेबी जो था, जो बच्चा था, उसने मुझे नीचे छोड़ दिया। आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ़ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रन अंडर मी, ठीक है ना। तो मेरा जो है मेरा गला जो है टूट जाता अगर जो उसकी जो माँ थी वो मुझे जो है मेरा जो है कपड़ा ना पकड़ती, मुझे पकड़ती ना। लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड, ठीक है ना। उसके बाद जो है जो वो औरत थी, उस बेबी की मदर थी, उसने मुझे अपने बेड पे जो है रख दिया। एंड कवर्ड मी विद ए क्लीन वाइट हैंडकरचीफ, और मुझे जो है एक बिल्कुल जो है रुमाल से, ठीक है ना, वाइट वाला जो है साफ से रुमाल के अंदर मुझे लपेट दिया, ठीक है। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन, ठीक है ना। मैं सो गया सोचते सोचते मेरे घर के बारे में, मेरी बीवी के बारे में और मेरे बच्चों के बारे में, ठीक है। तो ये था गुलिवर्स के ट्रेवल। बेसिकली जो है हमने स्टोरी के अंदर देखा कि ये वाला जो पर्सन है जो इस वक्त जो है इन बड़े लोगों के घर में आ चुका है, ये बहुत छोटा सा है, कोई बहुत छोटा सा है, ठीक है ना। इतना छोटा सा है कि इसको जो है हैंडकरचीफ में रखा है, बेबी ने अपने मुंह के अंदर डाल दिया था, ठीक है ना। जो बड़े इंसान हैं, जिस तरह मेरी और आपकी तरह जो बड़े बच्चे हैं, बड़े हम लोग हैं, ये हमसे बहुत छोटा है। जिस तरह हमारा हाथ है या जिस तरह से हमारा पेन है, ठीक है ना, जिस पेन से हम लिखते हैं, लगभग उतना पर्सन है ये वाला, ठीक है ना। तो ये वाले जो लोग हैं यहाँ से जो है उस वाले पर्सन को जो है आज ये इनके घर में आ चुका है, ठीक है ना। देखो ये जिस तरह से जो है जहाँ पे इस बेबी ने जो है इसको मुंह में डाल लिया, तो ये बहुत छोटा जो है लोग हैं, छोटे कद के लोग हैं बेसिकली, ठीक है ना। तो ये वाले जो है आगे भी हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इनको लिलीपुट्स हम कहते हैं। लिलीपुट्स जो है छोटे छोटे बिल्कुल जो आदमी हैं, 4-5 इंच के, हमारी पेन पेंसिल के बराबर के हैं, ठीक है ना।
तो ये वाले जो है बड़ी, जब हम 9th 10th में जाएंगे तो वहाँ पे भी इसकी स्टोरी हमें डिटेल्ड में बेटा देखने को मिलेगी, तो हम वहाँ पे भी इसको स्टडी करेंगे। तो हमने देखा जहाँ पे कि किस तरह से जो है ये छोटे छोटे जो है बड़े लोगों के हाथ लागे और इसको घर में लेके आ गया। ठीक है, ये स्टोरी होती है हमारी यहाँ पे कंप्लीट। हम मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। नेक्स्ट इसकी हम जो है नीचे जो है इसकी एक्सरसाइज करने मिलते हैं। रीडिंग इज़ फन, रीडिंग इज़ फन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड एंजॉय।